सभी दोस्तों को नमस्कार। प्रकाश रिंदी यूट्यूब चैनल पर एक बार आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 22वीं किस्त को लेकर के किसानों के लिए अच्छी खबर आ गई है। हाँ साथियों, पीएम किसान सम्मान निधि योजना से जुड़े किसान मालामाल होने जा रहे हैं। दोस्तों, आप देश के किसी भी राज्य से बिलोंग करते हैं, किसान हैं और दोस्तों पीएम किसान सम्मान निधि योजना के लाभार्थी हैं, तो दोस्तों पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 22वीं किस्त पर मोहर लग चुकी है। और साथियों, आप जो 22वीं किस्त का इंतजार कर रहे थे, ये साथियों आपका समाप्त हो चुका है। दोस्तों, बड़ी अपडेट और बड़ी खुशखबरी देश भर के 10 करोड़ से अधिक किसानों के लिए दोस्तों आ चुकी है, जिसके बारे में हम यहां पर जान रहे हैं। दोस्तों, 22वीं किस्त आपको कब मिलेगी, इसको लेकर के साथियों आप यहां पर डेट के बारे में जानकारी ले सकते हैं कि 22वीं किस्त आपको कब मिलेगी और कितने की मिलेगी। क्योंकि साथियों, राशि को लेकर के भी बड़ा अपडेट आ रहा है कि राशि 6,000 से बढ़ाकर के 9,000 या 12,000 पे किया जाएगा। और साथियों, नया साल लागू होते ही साथियों पीएम किसान सम्मान निधि योजना में दोस्तों बड़ी अपडेट आ गई है। नए नियम दोस्तों लागू कर दिए गए हैं। साथियों, इन नए नियमों के माध्यम से योजना में बड़े बदलाव हो गए हैं। यदि आप इनके बारे में दोस्तों जानकारी लेकर के अपने जरूरी काम नहीं करते हैं, तो आपको पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 22वीं किस्त नहीं मिलेगी। हाँ साथियों, किसानों के लिए बड़ी अपडेट और बड़ी खुशखबरी आ चुकी है। साथियों, यदि आप किसान हैं और योजना के लाभार्थी हैं और 21वीं किस्त आपको मिल गई है, तो दोस्तों अवश्य ये पूरी जानकारी आप अवश्य जान ले। साथियों, पीएम किसान सम्मान निधि योजना में प्रत्येक साल मिलने वाली 6,000 रुपए की राशि बढ़ाकर के दोस्तों क्या अब 12,000 रुपए किया जा रहा है। और यदि किया जा रहा है तो दोस्तों अब आपको प्रत्येक किस्त में 2,000 नहीं बल्कि 4-4 हजार रुपए मिलेंगे। और साथियों, 4-4 हजार रुपए मिलेंगे तो अब आपको 22वीं किस्त में भी 4,000 रुपए मिल सकते हैं। और साथियों, इसको लेकर के क्या ऐलान किया गया है, किसानों को दोस्तों 22वीं किस्त कब से मिलना शुरू हो जाएगी, ये पैसा बैंक खाते में किसानों के अकाउंट में कब आएगा, साथियों इसकी पूरी जानकारी आपको वीडियो में मिलने वाली है। दोस्तों, पीएम किसान सम्मान निधि योजना में दोस्तों 5 नए नियम लागू कर दिए गए हैं। इनके बारे में आपको जानना बेहद जरूरी है। यदि आप नहीं जानते हैं तो दोस्तों आपकी किस्त अटक सकती है और आपको 22वीं किस्त नहीं मिलेगी। हाँ साथियों, बड़ी अपडेट और बड़ी खुशखबरी आपके लिए कि 5 नए नियम लागू कर दिए गए हैं, बड़े बदलाव कर दिए गए हैं। इनके अनुसार अब आपको दोस्तों अपनी डॉक्यूमेंट्स अपडेट करवाना होगा। और साथियों, किसानों के लिए एक नया ऐप भी लॉन्च कर दिया गया है। साथियों, कौन सा ऐप लॉन्च किया गया है, उसके माध्यम से आपको क्या करना होगा, उसकी भी पूरी जानकारी आपको वीडियो में मिलने वाली है। इसलिए साथियों, अवश्य ही आप किसान हैं तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें और पूरी जानकारी लें। और दोस्तों, अन्य किसान भाई तक वीडियो को अवश्य आप सेंड करें। और प्रकाश रिंदी यूट्यूब चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल से जुड़ जाएं, सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर ऑल पर क्लिक अवश्य कर लें। क्योंकि दोस्तों इसी प्रकार की जो अपडेट होती है वो आपको सबसे पहले इसी यूट्यूब चैनल पर पहुंचाई जाती है। दोस्तों, पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 22वीं किस्त से पहले सरकार के द्वारा नियम क्यों बदले गए हैं, तो सरकार ने साफ कहा है कि फर्जी लाभार्थियों को हटाया जाएगा, सही किसान तक पैसा पहुंचाया जाएगा और योजना को साथियों अब डिजिटल और पारदर्शी बनाया जाएगा। इसलिए दोस्तों नए नियम लागू कर दिए गए हैं। नए नियमों के आधार पर दोस्तों अब ई-केवाईसी काफी नहीं बल्कि नए नियम आपको जानने होंगे और उनके अनुसार अपने डॉक्यूमेंट्स अपडेट करने होंगे। और जो साथियों नया ऐप लॉन्च किया गया है उसके बारे में भी दोस्तों आपको जान करके अपडेट करना होगा, वरना आपको 22वीं किस्त नहीं मिलेगी। दोस्तों, अब बात करते हैं कि आधार कार्ड ऐप की। साथियों, किसानों के लिए बेहद जरूरी सूचना है कि दोस्तों आधार सेवाओं को पूरी तरह से अब डिजिटल बना दिया गया है। और सरकार की ओर से दोस्तों अब यहां पर दोस्तों एक नया ऐप लॉन्च कर दिया गया है। अब किसानों को बार बार साथियों सेंटर पर नहीं जाना होगा। नया आधार कार्ड ऐप साथियों लॉन्च कर दिया गया है। किसानों को इसके माध्यम से बड़ी सुविधा मिलेगी। साथियों, नया आधार कार्ड ऐप अब सरकारी और सुरक्षित ऐप है, जो कि दोस्तों अब यूआईडीएआई के द्वारा साथियों यहां पर जारी किया गया है। साथियों, आधार ऐप से किसानों को क्या क्या फायदा होगा, किसान क्या कर सकता है, तो दोस्तों यदि आप इस आधार कार्ड ऐप को अपने मोबाइल में साथियों प्ले स्टोर के माध्यम से डाउनलोड करते हैं तो दोस्तों घर बैठे आप अपने मोबाइल में ऑनलाइन मोबाइल नंबर अपडेट कर सकते हैं, ईमेल आईडी जोड़ सकते हैं, अपना एड्रेस सुधार सकते हैं, डिजिटल आधार कार्ड देख सकते हैं, बायोमेट्रिक लॉक अनलॉक कर सकते हैं और साथियों फेस ऑथेंटिकेशन की जो सुविधा है उसका भी आप लाभ उठा सकते हैं। पीएम किसान और आधार ऐप का साथियों सीधा कनेक्शन जोड़ दिया गया है। इसलिए आपको ध्यान देना होगा कि साथियों पीएम किसान योजना की जो 22वीं किस्त है वो साथियों अब आपको आधार से आधारित जो डीबीटी है उसके माध्यम से आपको मिलने वाली है। अगर दोस्तों आपका मोबाइल नंबर गलत हुआ,
आधार कार्ड अपडेट नहीं हुआ, बायोमेट्रिक यदि आपका लॉक हुआ तो दोस्तों किस्त आपकी अटक सकती है, आपको किस्त नहीं मिलेगी। साथियों जो नया आधार ऐप यहां पर लॉन्च किया गया है, साथियों इससे किसानों को क्या क्या फायदा होगा, तो दोस्तों इस ऐप के माध्यम से किसान ई-केवाईसी आसानी कर सकेंगे, डीबीटी में रुकावट नहीं होगी, किसान सम्मान निधि योजना सुरक्षित होगी और घर बैठे साथियों किसान आसानी से अपने यहां पर किसी भी प्रकार का कोई भी सुधार कर सकेंगे। किसानों के लिए जरूरी चेतावनी, दोस्तों आधार कार्ड को अपडेट यदि आप नहीं करते हैं तो आपकी किस्त अटक सकती है। ओटीपी यदि नहीं आया तो आपका ई-केवाईसी दोस्तों फेल हो सकता है। इसलिए दोस्तों आप आसानी से इस आधार कार्ड ऐप को डाउनलोड करें और साथियों जो भी आपकी जरूरी अपडेट है वो साथियों आप इसमें करें ताकि आसानी से दोस्तों आपको 22वीं किस्त मिल सके। अब साथियों जानते हैं कि सबसे बड़ा नया नियम लागू किया गया है यूनिक फार्मर आईडी का, जो कि हर किसान के पास होनी चाहिए। दोस्तों यदि आपके पास फार्मर आईडी नहीं हुई तो 22वीं किस्त अटक सकती है। फार्मर आईडी क्या है, तो दोस्तों जिस प्रकार से आधार कार्ड पैन कार्ड है उसी प्रकार से दोस्तों फार्मर आईडी किसानों के लिए डिजिटल पहचान है। साथियों इसमें यहां पर जो भी किसान है उनकी साथियों जमीन की पूरी जानकारी होगी, कौन सी फसल बोई है उसकी जानकारी होगी, खेती का रिकॉर्ड होगा, पशुपालन का विवरण होगा और साथियों किसान की आय से जुड़ा जो भी डाटा होगा वो साथियों यहाँ पर जो किसान कार्ड है उसमें होगा। मकसद साफ है कि दोस्तों फर्जी लोगों को हटाया जाएगा, सही किसानों तक ही दोस्तों अब लाभ पहुंचाया जाएगा, इसलिए फार्मर आईडी अनिवार्य कर दी गई है। इससे किसानों को क्या लाभ होगा, तो खाद सब बीज की सब्सिडी इसके माध्यम से मिलेगी, फसल बीमा क्लेम आसानी से मिलेगा, सरकारी योजनाओं का लाभ मिलेगा और बार बार साथियों किसानों को कागजात यहाँ पर नहीं देने पड़ेंगे। इसलिए दोस्तों आपको फार्मर आईडी यदि आपने नहीं बनवाई तो अवश्य बनवा लें। और बनवाने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए, तो दोस्तों आधार कार्ड से लिंक मोबाइल नंबर, जमीन के कागज, साथियों कुछ राज्यों के अंदर राशन कार्ड और फैमिली आईडी को भी इससे जोड़ा जा रहा है। दोस्तों आप पंचायत स्तर पर जो कैंप लग रहे हैं वहां पर जाकर के फार्मर आईडी बनवा सकते हैं या अपने राज्य के साथियों कृषि पोर्टल पर जाकर के आप यहां पर फार्मर आईडी बनवा सकते हैं। दोस्तों ऑनलाइन या ऑफलाइन कैंप के माध्यम से भी आप फार्मर आईडी बनवा सकते हैं ताकि दोस्तों आपको पीएम किसान योजना की 22वीं किस्त आसानी से मिल सके। दूसरा नियम साथियों केवाईसी अनिवार्य कर दी गई है, केवाईसी नहीं तो किस्त अटक सकती है। दोस्तों ई केवाईसी के भी दो तरीके यहां पर बताए गए हैं, ओटीपी आधारित बायोमेट्रिक सीएससी केंद्र पर जाकर के दोस्तों आप यहां पर ई केवाईसी करवा सकते हैं। तीसरा नियम बैंक खाता आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए, यदि नहीं है तो दोस्तों आपको 22वीं किस्त नहीं मिलेगी। बैंक खाते में डीबीटी का ऑप्शन बंद है तो भी आपको 22वीं किस्त नहीं मिलेगी, इसलिए बैंक जाकर के डीबीटी के ऑप्शन को आप एक्टिव करवा लीजिए, आधार कार्ड से जुड़वा लीजिए। चौथा नियम भूमि सत्यापन, दोस्तों यदि आपका भूमि सत्यापन नहीं है तो दोस्तों आपको पैसा नहीं मिलेगा, इसलिए आपका साथियों यहां पर जो भूमि सत्यापन है वो भी कंप्लीट होना चाहिए। पांचवा नियम फार्मर आईडी, साथियों डिजिटल डेटाबेस किसानों का इस फार्मर आईडी में रहेगा, इसमें आधार कार्ड जुड़ेगा, मोबाइल नंबर जुड़ेगा, जमीन जुड़ेगी, यानी कि दोस्तों किसानों के लिए फार्मर आईडी अब एक यूनिक किसान पहचान बन चुकी है। साथियों यदि आपको 21वीं किस्त नहीं मिली है तो दोस्तों क्यों नहीं मिली है वो भी आप यहां पर जान सकते हैं, क्योंकि साथियों अनेक किसान कमेंट करते हैं कि हमारे को 21वीं किस्त नहीं मिली। तो साथियों जिस भी किसान की ई केवाईसी अधूरी थी, बैंक लिंक नहीं था, भूमि रिकॉर्ड गलत था, तो साथियों उन किसानों को 21वीं किस्त नहीं मिली है। यदि आप साथियों अभी भी इन नए नियमों के बारे में जानकारी लेकर के साथियों आप इनके अनुसार यदि अपडेट कर लेते हैं तो दोस्तों 21वीं और 22वीं यानी कि दोनों किस्त साथियों आपको एक साथ यहां पर मिल जाएंगी। दोस्तों यदि आपको 21वीं किस्त मिल गई है और 22वीं किस्त का आप इंतजार कर रहे हैं तो दोस्तों उसके लिए भी आपको इन नए नियमों के आधार पर अपडेट आपके डॉक्यूमेंट्स को करवाना होगा। यदि आप नहीं करवाएंगे तो जैसे अनेक लोगों को 21वीं किस्त नहीं मिली वैसे ही दोस्तों आपको भी 22वीं किस्त नहीं मिलेगी। साथियों पीएम किसान सम्मान निधि योजना से जुड़ी यदि कोई भी समस्या आपके सामने आ रही है तो दोस्तों आप टोल फ्री नंबर और इस वेबसाइट के ऊपर आसानी से अपनी समस्या दर्ज करवा सकते हैं। दोस्तों यदि समस्या दर्ज करवाएंगे, शिकायत करेंगे तो दोस्तों आपकी जो शिकायत होगी, जो समस्या होगी साथियों उसका समाधान कर दिया जाएगा। इन किसानों को नहीं मिलेगा 22वीं किस्त का पैसा। कौन से किसानों को नहीं मिलेगा, तो दोस्तों एक ही परिवार में यदि पति पत्नी बच्चे यदि लाभ ले रहे हैं तो साथियों सभी को लाभ नहीं मिलेगा, एक परिवार में केवल एक सदस्य को लाभ मिलेगा। यदि आप आयकर दाता हैं
सरकारी कर्मचारी परिवार में है या गलत जानकारी आप देते हैं तो आपको 22वीं किस्त नहीं मिलेगी। यानी कि दोस्तों गलत लाभ लेने वाले को यहाँ पर रिकवरी भी करनी होगी दोस्तों। यानी कि कहा गया है कि कोई गलत लाभ लेगा, फर्जी होगा, तो उससे यहां पर राशि रिकवरी भी की जाएगी और साथियों आवश्यकता के अनुसार कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। दोस्तों क्या राशि बढ़ सकती है? तो सोशल मीडिया पर चर्चा है कि 6,000 रुपए से बढ़ करके अब 9,000 या फिर 12,000 की जाएगी। तो दोस्तों खैर अभी तक कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है, लेकिन दोस्तों इसके ऊपर सरकार की ओर से विचार विमर्श किया जा रहा है। यदि राशि को बढ़ाया गया तो दोस्तों यहां पर किसानों को राशि बढ़ करके मिलेगी। अब सबसे बड़ा सवाल कि 22वीं किस्त किसानों को कब मिलेगी? तो दोस्तों यदि हम पिछला पैटर्न देखते हैं तो फरवरी 2026 के पहले या फिर दूसरे सप्ताह में दोस्तों किसानों को राशि मिल सकती है। यदि 6,000 से मिलेगी तो 2,000 मिलेंगे और यदि राशि को बढ़ा करके 12,000 किया जाएगा तो दोस्तों किसानों को 22वीं किस्त के रूप में 4,000 रुपए मिलेंगे। और यदि साथियों आपको 21वीं किस्त नहीं मिली है और 6,000 के हिसाब से मिलते हैं तो भी दोस्तों आपको 21वीं और 22वीं किस्त के 4,000 रुपए आपको एक साथ मिलेंगे। लेकिन दोस्तों उससे पहले आपको नए नियमों के आधार पर अपडेट करना होगा, सारे डॉक्यूमेंट्स अपडेट करने होंगे। साथियों जैसे ही 22वीं किस्त को लेकर के आधिकारिक घोषणा की जाएगी वैसे ही हम आप तक जानकारी पहुंचा देंगे। साथियों लास्ट में किसान भाइयों से अपील है कि अपनी फार्मर आईडी अवश्य बनवा लें, ई-केवाईसी पूरी कर ले, बैंक खाते को आधार कार्ड से लिंक करवा लें और साथियों आधार ऐप से अपनी जो जानकारी है वो अपडेट अवश्य कर लें ताकि दोस्तों आपको 22वीं किस्त आसानी से मिल सके। साथियों ये जानकारी के रूप में आपको साथियों वीडियो दिया गया है। साथियों जानकारी कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर लें, अन्य किसान भाइयों तक वीडियो सेंड कर दें और साथियों चैनल पर नए हैं तो प्रकाश समृद्धि यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।